हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग डेली करंट कैप्सूल। पिछले कुछ टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस यूएसए के साथ ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। जब यूएस के इलेक्शंस हो रहे थे उस टाइम लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो प्रो इंडिया पॉलिसीज लेकर आएंगे, क्योंकि उनकी पहली टर्म में वो प्रो इंडिया थे और वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आए थे जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी गई थी। हमारा ट्रेड बढ़ा था, मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखी गई थी। लेकिन इस बार इसका उल्टा हो रहा है। जब से ट्रम्प दूसरी बार पावर में आए हैं तब से वो इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के बजाय उसे डैमेज करने पर तुले हुए हैं। ट्रम्प बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक आदमी है। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस होता है, जो अपने आगे किसी को नहीं समझता और सबसे ऊपर अपने फ़ायदे को रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ को क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि उनकी तारीफ करते रहते हैं, झूठी तारीफ करते रहते हैं। He's actually doing the things that he promised that he would do. And Mr. President, it's been an honor to be part of it for the past 100 days. Mr. President, the last 4 years, the world experienced a total lack of zero leadership under Biden, and then we've had 100 days of your leadership with respect, with strength. President, your first 100 days has far exceeded that of any other presidency in this country, ever. Ever. Never seen anything like it. Thank you. President Trump, in your first term when I had a chance to work you as governor, you were courageous. The thing that's empowering this amazing group of people around this table, and you've probably assembled the greatest cabinet ever, is that this time you're not just courageous, you're actually fearless. और जहाँ बात आती है बटरिंग करने की, तो पाकिस्तान का कोई सानी नहीं। पाकिस्तान इस थ्योरी को समझ चुका था कि उन्हें सिर्फ ट्रम्प को खुश करना है और उन्होंने ट्रम्प को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले जब इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी उस टाइम उन्होंने ईरान की प्रॉक्सी करी और बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यूएसए को प्रोवाइड करवाई, जिससे इजराइल को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद उन्होंने वॉर रुकवाने का सारा श्रेय ट्रम्प को दे दिया, जबकि इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला था कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने हमें वॉर रुकवाने के लिए नहीं कहा। देखिए, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने कहा नहीं, इंडिया पाकिस्तान की वॉर तो डोनाल्ड ट्रम्प ने रुकवाई है और इसके लिए तो इन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाना चाहिए। और लिटरली डोनाल्ड ट्रम्प यही चाहते हैं कि उन्हें कैसे भी करके नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। इसके बाद पाकिस्तान ने क्रिप्टो कंपनी में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी। वो क्रिप्टो कंपनी डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे की थी। और इतना जब पाकिस्तान ने कर दिया कि ट्रम्प को नॉमिनेट भी कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए और उनके बेटे की कंपनी में पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी के जो नए फील्ड मार्शल बने हैं उन्हें तो लंच पर इनवाइट करना बनता ही था। ट्रम्प ने उन्हें लंच पर बुलवाया और दोनों ने मिलकर काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करी। फिर पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री का टॉप ऑनर, जिसे निशान-ए-इम्तियाज़ कहा जाता है, वो यूएस सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कुरेला को दिया। जनरल माइकल कुरेला, ये माना जाता है कि यूएस और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और हाल ही में इन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर है। इनके हिसाब से जो कंपनी जहर बनाती है वही उसकी दवाई बना के बेच रही है। खैर, ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद यूएसए और पाकिस्तान की एक ट्रेड डील भी हुई, जहां डोनाल्ड ट्रंप खुले हाथ से पूरी दुनिया में टैरिफ बांट रहे हैं। वहां पाकिस्तान का कहना है कि हमें एक बहुत अच्छी डील मिली है, हमें सिर्फ 19% टैरिफ मिले हैं। और इसके साथ ही यूएसए पाकिस्तान में काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऑयल रिजर्व है। और यहाँ तक बात ठीक भी थी कि अगर आप किसी देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ से तेल खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, वो भी ये लिखकर कि हो सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। अरे सर, वेनेजुएला के ऊपर आपने बैन लगा रखा है, वहाँ से तेल नहीं ले सकते। ईरान के ऊपर आपने बैन लगा रखा है, वहाँ से तेल नहीं ले सकते। मिडिल ईस्ट से हम तेल खरीद रहे थे तो वहाँ का सारा डाइवर्ट करके आपने यूरोप की तरफ कर दिया। रशिया से हम तेल ले रहे हैं तो आपको दिक्कत है। अब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान आगे जाके हमें तेल देगा। एक ऐसा देश जहाँ कभी ऑयल एक्सप्लोर किया ही नहीं गया, जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, कोई स्टडी नहीं है कि पाकिस्तान में ऑयल है, वहाँ से भारत कैसे तेल ले लेगा? पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ के लोगों का तेल निकाला है और अब यूएसए की सरकार वहाँ की धरती से तेल निकालना चाहती है। इतना तेल पाकिस्तान ला कहाँ से रहा है? खैर, ये हेडेक होगा यूएसए का कि वो तेल कहाँ से निकालेंगे, लेकिन पाकिस्तान यूएसए की पॉलिसीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी मीठी गोली देनी शुरू कर दी है, जिसे खा के बांग्लादेश में प्रो इस्लामिक और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जाग रहे हैं। बांग्लादेश भी धीरे धीरे प्रो पाकिस्तान कंट्री बनता जा रहा है। वो इस बात को भूल चुके हैं कि आज से करीब 50 साल पहले भारत ने ही उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था, जब वो बहुत परेशान थे। लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने पावर संभाली है,
तब से वो वहाँ डेमोक्रेसी को ख़त्म कर कर इस्लामिक रिजीम स्थापित करना चाहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे, जिन्होंने वहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उनकी लेगेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनके स्टैचूज तोड़े जा रहे हैं, उनका घर तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि पूरी हिस्ट्री को चेंज करने के लिए वहाँ की स्कूल बुक्स में से भी हिस्ट्री के चैप्टर्स को डिलीट किया गया है और नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं जो पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उनका एम है असम में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, वो बॉर्डर एरियाज जो बांग्लादेश को टच करते हैं, वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स शुरू करना, ठीक वैसे जैसे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में करते हैं। और ये करना उनके लिए आसान इसलिए भी है क्योंकि ईस्टर्न एरियाज़ के बॉर्डर काफ़ी पोरस हैं और वहाँ पर डेमोग्राफिक टेंशन्स भी रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें इतनी समझ आ गई है कि वो सिंगल फ्रंट पर फेस टू फेस इंडिया के साथ लड़कर अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ से इंडिया को घेरना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे तीसरे फ्रंट की, जहाँ पर चाइना बैठा है, वो अभी के लिए थोड़ा शांत है क्योंकि अभी के लिए मेन कंसर्न सबके लिए यूएसए के बढ़ते हुए टैरिफ है। और ये सिनेरियो जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज बना दिया है वो 1970s के सिनेरियो से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, जहाँ एक तरफ इंडिया और रशिया एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं, वहीं यूएसए और पाकिस्तान एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। और इस बार तो बांग्लादेश भी उन्हीं की साइड है। तो ये सारे सिनेरियोज देखकर आपको क्या लगता है, क्या 1970s की तरह हमें दोबारा पाकिस्तान पर अटैक करके उसे तोड़ के एक नया देश बना देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये टैरिफ वाली प्रॉब्लम सिर्फ टेम्पररी है जब तक ट्रंप है अगले 2-3 साल के लिए। ट्रंप के हटने के बाद कोई नया यूएस में लीडर आएगा तो इंडिया के रिलेशंस दोबारा इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ऐसी ही चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ दिव्यांश।